अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्बहकल्लाहु बिल खैर। अल अरबिय्यु सहलुन ला सअबुन। अरबी आसान है ना कि मुश्किल। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। धोरण 8 विषय अरबी विषयांक पाठ 18 मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। आज हम पाठ 18 का क्या है गुजराती में भाषांतर पढ़ेंगे। देखो इससे पहले की वीडियो में हमने क्या है पाठ 17 का स्वाध्याय कंप्लीट कर लिया था। ऐसा समझ में 1 से 17 हमारे पाठ क्या है अरबी में कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो से क्या है हमारा पाठ 18 शुरू होता है और पाठ 18 में हम क्या पढ़ेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ़ इलैह। और पाठ 17 में हमने क्या पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में जार मजरूर। आया समझ में। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। पहले इसकी समझूती लेंगे फिर इसका क्या है भाषांतर करेंगे। आया समझ में। चलो अरबी शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ने के फ़ौरन बाद क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्या है स्कूल की वीडियो आसानी के साथ मिल जाए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। अरबी में मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह किसको कहते हैं पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे कि जैसे ये वाक्य देखो मोहम्मदनी पुस्तक। मोहम्मदनी पुस्तक तो गुजराती में कोई भी वाक्य होगा उस दोनों वाक्यों के बीच में देखो मोहम्मदनी पुस्तक तो मोहम्मदनी ये जो ना है नी है तो जब दो वाक्य के बीच में नी ना नू आएगा तो उस पूरे वाक्य को क्या कहेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। आया समझ में क्या कहेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। जैसे देखो मोहम्मदनी पुस्तक तो ये बीच में क्या आया है नी। इसी तरह देखो दूसरी मिसाल कासिम नू घर। आया समझ में कासिम नू घर तो घर किसका है कासिम का है। आया समझ में। तो कोई वाक्य के अंदर जब किसी की मिल्कियत बताई जाए मालिक आया समझ किसी चीज़ का कोई मालिक हो मिल्कियत बताई जाए उस वाक्य को क्या कहेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। किसी का किसी चीज़ पे कब्ज़ा होना मालिक होने का हक होना। आया समझ में। उस वाक्य को क्या कहेंगे अरबी में मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। आया समझ में। कासिम नू घर घर किसका है कासिम का है। आया समझ में। तो आम लफ्ज़ों में हम क्या समझेंगे जब दो शब्द के बीच में ना नी नू आएगा तो उस वाक्य को अरबी में क्या कहेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। जैसे अंग्रेज़ी में उसका क्या है पॉजिटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं पॉजिटिव केस। जैसे कि किसी किसी चीज़ का मालिक होना किसी का किसी चीज़ पर हक होना। आया जैसे सरदार नो घोड़ो। अब घोड़ा किसका है ये सरदार का ही है। आया समझ में। सरदार नो आया उसमें मोहम्मदनी पुस्तक तो इसमें नी आया मोहन्नी चौपड़ी। मोहन्नी चौपड़ी तो मोहन के बाद नी आया। आया समझ में। इसी तरह जब हम आम लफ्ज़ों में जब हम उर्दू बोलेंगे आया तो उसमें क्या आएगा का की कू। जैसे मोहम्मद की किताब हामिद का घर और गुजराती में क्या आएगा मोहम्मदनी पुस्तक सरदार नो घोड़ो। आया नो आया। इसी तरह कासिम नू घर मोहन्नी चौपड़ी झाड़नी दाढ़ी। आया समझ में। जब कोई दो शब्द के बीच में ना नी नू आएगा तो उस पूरे वाक्य को क्या कहेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह किसको कहेंगे जिसमें किसी चीज़ का किसी पे क्या है मालिक होना बताया जाए किसी पर किसी चीज़ का हक होना बताया जाए वो चीज़ उसके कब्ज़े में हो उसका मालिक हो। आया समझ में। पॉजिटिव केस उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे। तो देखो उसके बनाने का तरीका हम पढ़ेंगे। तो किसको कहते हैं मुज़ाफ मुज़ाफ़े इलैह। तो जब हम इसको अरबी में बनाएंगे अरबी में जब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मोहम्मदनी पुस्तक है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे पुस्तक की अरबी लिखेंगे। किसकी लिखेंगे पुस्तक। उल्टा करेंगे हम इस वाक्य को क्या है उल्टा बनाएंगे। तो देखो पहले पुस्तक की हम अरबी लिखेंगे किताबू। आया समझ में। क्या लिखेंगे किताबू एक ही पेश लिखेंगे। मुज़ाफ पे हमेशा एक ही पेश आएगा। आया समझ में किताबू। उसके बाद क्या लिखेंगे मोहम्मद मोहम्मदीन और उसके बाद क्या लिखेंगे मुज़ाफ़े इलैह। तो मोहम्मदनी पुस्तक तो नी के बाद जो भी शब्द आएगा उसको क्या कहेंगे मुज़ाफ और उसके बाद वाले शब्द को क्या कहेंगे मुज़ाफ़े इलैह। आया समझ में। तो किताबू क्या हुआ मुज़ाफ हुआ और मोहम्मदीन क्या हुआ मुज़ाफ़े इलैह। आया समझ में। क्यों क्योंकि दोनों शब्द के बीच में क्या है ना नी नू। मोहम्मदनी पुस्तक तो पहले किसकी अरबी लाएंगे पुस्तक की।
आया समझ में। इसको उल्टा बनाएंगे हम। पहले पुस्तक की अरबी आएगी किताबू, उसके बाद क्या आएगी, किसकी अरबी आएगी, मोहम्मदीन। तो किताबू क्या हुआ, मुज़ाफ हुआ, और मोहम्मदीन क्या हुआ, मुज़ाफ़े इलाई। तो मुज़ाफ पे क्या आता है, एक पेश आता है, और मुज़ाफ़े इलाई के नीचे दो ज़ेर आता है। आया समझ में। मुज़ाफ के ऊपर एक पेश आता है, मुज़ाफ़े इलाई के नीचे दो ज़ेर आ जाता है। देखो किताबू के ऊपर पेश है और मोहम्मदीन के नीचे दो ज़ेर है। अब जब इसका हम भाषांतर करेंगे तो पहले किसका भाषांतर करेंगे, मोहम्मद का, मोहम्मदनी। आया समझ में। फिर पुस्तक के किताब का भाषांतर करेंगे, मोहम्मदनी पुस्तक। आया समझ में। चलो आगे दूसरे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मस्जिद नो दरवाजो, तो पहले किसकी अरबी लाएंगे, तो देखो दो शब्द के बीच में नो आया है, मस्जिद नो दरवाजो, मस्जिद नो दरवाजो। तो पहले किसकी अरबी लाएंगे हम, दरवाजे की। आया समझ में। पहले अरबी में मुज़ाफ आता है, फिर मुज़ाफ़ इलैहि आता है। तो ये मस्जिद नो दरवाजो, तो इसमें पहले मुज़ाफ क्या हुआ, दरवाज़ा हुआ, तो पहले हम दरवाज़ों की अरबी लाएंगे। उल्टा हम भाषांतर करेंगे। बाबुन, तो क्या लाएंगे, मुज़ाफ पे सिर्फ एक ही पेश लाएंगे, बाबू। इसके बाद किसकी अरबी लाएंगे, मस्जिद की। आया समझ में। बाबू मस्जिदिन। आया समझ में। इसके दाल के नीचे क्या है, दो ज़ेर लाएंगे, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे क्या आता है, दो ज़ेर आता है। आया समझ में। किताबु मुहम्मदिन, बाबू मस्जिदिन। आगे चलो, बाबू मस्जिदिन। देखो अब देखो दूसरा, अलीनो ओरडो, अलीनो ओरडो। तो देखो नानी नून में से नो आया, अलीनो ओरडो। आया समझ में। तो पहले किसकी अरबी लाएंगे हम, ओरडो की। पहले मुज़ाफ की अरबी लाएंगे, तो ओरडो मुज़ाफ हुआ, और अली क्या हुआ, मुज़ाफ़े इलैहि। तो ओरडो की अरबी लाएंगे और उसके ऊपर एक पेश देंगे, गुरफ़तु। फिर उसके बाद अली की अरबी लाएंगे और उसके नीचे दो ज़ेर दे देंगे, अलीयिन, गुरफ़तु अलीयिन, अलीनो ओरडो। आया समझ में। चलो हम भाषांतर के साथ पढ़ते हैं। गुरफ़तु अलीयिन, अलीनो ओरडो। चलो, हलीबुश्शाअती, हलीबुश्शाअती। तो हलीबू એટલે हलीबुश्शाअती, हलीबू એટલે दूध, अश्शाअती એટલે बकरीનું। आया समझ में। अश्शाअती એટલે बकरीનું, बकरीનું दूध। तो इसमें हलीबू क्या हुआ, मुज़ाफ हुआ, और अश्शाअती क्या हुआ, मुज़ाफ़े इलैहि। देखो शाअती के शुरू में क्या आ गया है, अलिफ लाम आ गया है, इसलिए शाती के ता के नीचे एक ही ज़ेर आएगा। आया समझ में। मुज़ाफ़े इलैहि के नीचे अब यहाँ एक ज़ेर आया है। क्यों, क्योंकि मुज़ाफ़े इलैहि के ऊपर अलिफ लाम आ गया है। हलीबुश्शाअती, बकरीनु दूध। अब देखो बकरीनु दूध की जब हम अरबी बनाएंगे तो पहले क्या लाएंगे, दूध। देखो बकरीनु, तो क्या आया, नू आया है, बकरीनु दूध। तो मुज़ाफ़ इलैहि का पहचानने का तरीका क्या है कि दो शब्द के बीच में क्या आएगा, ना नी नू आएगा। तो यहाँ क्या आया है, नू, बकरीनु दूध। तो पहले किसकी अरबी लाए हम, दूध की अरबी। दूध की अरबी क्या है, हलीबू, और बकरी की अरबी क्या है, अश्शाअती, हलीबुश्शाअती। आया समझ में। हलीबू के ऊपर पेश है और अश्शाअती के नीचे क्या है, ज़ेर है। दो ज़ेर आता है, लेकिन अलिफ लाम की वजह से एक ज़ेर आया है, हलीबुश्शाअती। चलो दूसरा एग्जाम्पल, मिफ्ताहु सय्यारतीन। मिफ्ताहु એટલે चावी, सय्यारतीन એટલે मोटर कारनी। आया समझ में। मोटर कारनी, गाड़ीनी चावी, गाड़ीनी चावी। तो पहले किसकी अरबी आई, चावी की अरबी आई। आया समझ में। पहले मुज़ाफ की अरबी आई मिफ्ताहु, उसके बाद किसकी अरबी आई, गाड़ीनी, सय्यारतीन। आया समझ में। सय्यारतीन। देखो सय्यारतीन के ऊपर अलिफ लाम नहीं है, इसलिए क्या है, दो ज़ेर आया है। और मुज़ाफ के ऊपर मतलब पहला जो शब्द है हलीबुन मिफ्ताहुन, उसके ऊपर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा। अलिफ लाम किसके ऊपर आएगा, उसके बाद वाले शब्द पे। जैसे ऊपर देखो हलीबुश्शाअती में मिफ्ताहु सय्यारतन। अब तीसरे देखो, माउन नहरी। माऊ એટલે पानी, अन्नहरी એટલે दरिया। आया समझ में। तो क्या होगा इसका भाषांतर, दरियानु पानी, बीच में ना नी नू हमको लाना है, माउन नहरी। तो नहर की अरबी क्या है, दरिया। माऊ की अरबी पानी, दरियानु पानी। आया समझ में। दरियानु पानी। तो माऊ मुज़ाफ हुआ, अन्नहरी क्या हुआ, मुज़ाफ़े इलैहि। दफ्तरु हामिदिन, दफ्तरु हामिदिन। देखो सारे मुज़ाफ जो शुरू में मुज़ाफ है उसके ऊपर क्या है, सिर्फ एक ही पेश आया है, और मुज़ाफ़े इलैहि के नीचे क्या आया है, ज़ेर आया। अच्छे से देखो, दफ्तरु એટલે बैग, हामिदिन એટલે हामिदिनी। आया समझ में। हामिदिन એટલે हामिदिनी, हामिदिनी। दफ्तरु એટલે
ચોપડી, દફતરું એટલે ચોપડી, સોરી, દફતરું એટલે ચોપડી, હામિદીન એટલે હામિદની, हामिदनी चौपड़ी। आया समझ में? आगे देखो, ज़ौउश्शम्सी, ज़ौउश्शम्सी, ज़ौ એટલે प्रकाश, ज़ौ એટલે प्रकाश, अशम्सी એટલે सूर्य। तो क्या आएगा इसका भाषांतर? सूर्यनो प्रकाश। आया समझ में? ज़ौ એટલે प्रकाश, अशम्सी એટલે सूर्य, सूर्यनो प्रकाश। आया समझ में? चलो आगे, हकीबतु मुदर्रिसिन, हकीबतु એટલે બેગ, मुदर्रिसिन એટલે शिक्षक। आया समझ में? तो शिक्षकનું બેગ। आया समझ में? हकीबतु એટલે બેગ, मुदर्रिसिन એટલે शिक्षक, शिक्षकનું બેગ। आया पूरा समझ में? हलीबू इसमें क्या हुआ? मुजाफ़े हुआ, और अशाती क्या हुआ? मुजाफ़े इलई हुआ। दूसरा देखो, मिफ्ताहू इसमें मुजाफ़ हुआ, और सय्यारतिन क्या हुआ? मुजाफ़े इलई हुआ। आया समझ में? माउन नहरी में माउ मुजाफ़ हुआ, और अन्नहरी मुजाफ़े इलई। देखो ये सब में क्या, सबकी मालिकी बताई गई है। बकरीनु दूध, तो दूध किसका है? बकरी का ही है। आया समझ में? इसकी मिल्कियत में है। गाड़ीनी चावी। आया समझ में? दरियानु पानी, हमीदनी चौपड़ी, सूर्यनो प्रकाश, शिक्षकनु बेग। आया समझ में? जब गुजराती होगा तो उसका हम क्या है, पीछे से भाषांतर करेंगे। पहले दूध को लाएंगे, फिर बकरी को लाएंगे, फिर गाड़ी नहीं चावी तो पहले चाबी की अरबी लाएंगे, फिर क्या है, गाड़ी की अरबी लाएंगे। इसी तरह इसका अरबी में जब लिखेंगे तो उल्टा करके लिखेंगे, और जब हमको इसका भाषांतर करना होगा तब भी ऐसा उल्टा करके करना होगा। जैसे कि दफ्तरु हामिदीन, हामिदनी चौपड़ी, ज़ौउश्शम्सी सूर्यनो प्रकाश। आया समझ में? हकीबतु मुदर्रिसिन शिक्षकनु बेग। चलो अभी हम इतने ही एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। आगे हम दूसरी वीडियो में क्या है, बाकी के एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। आया समझ में? ये वाक्य जो है हरीबुशाती, ये 6 वाक्य क्या है, नोटबुक में 5 मरतबा अच्छी राइटिंग से क्या है, लिख लेना है। आया समझ में? अरबी जब जब लिखते जाओ, जब तब क्या है, अरबी बोलते जाओ, ताकि क्या है, अरबी बोलते आ जाए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद।